हेलो दोस्तों। तो स्वागत करते हैं आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं जो 28 मई को जो मीटिंग हुआ है जीएसटी काउंसिल का 43rd मीटिंग था ये, उसमें जो महत्वपूर्ण कुछ अमेंडमेंट हुआ है वो हम बात करने वाले हैं। जो हमें सबसे ज़्यादा खास लगा उसके बारे में हम बात करेंगे, जो कि पहला है एमएसटी स्कीम, जो कि लेट फ़ी को कम किया है, और दूसरा 47। हालांकि एमएसटी स्कीम और 47 सेक्शन 47 दोनों ही लेट फीस को कम करने के लिए ही अमेंड किया गया है। पर एमएसटी स्कीम जो है कि ये जुलाई 2017 से लेके अप्रैल 2021 तक जो भी रिटर्न आपका बचा हुआ है उसे फाइल करें, उसके लिए ही एमएसटी स्कीम लाया गया है। और अप्रैल के बाद का जो रिटर्न होगा उसके लिए सेक्शन 47 को अमेंडमेंट किया गया है। तो क्या है इसके बारे में आइए विशेष जानकारी लेते हैं बारी बारी से। तो इम्पोर्टेंट बात कि यदि आप हमारे इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो कृपया कर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, यदि कोई क्वेरी रहे तो कमेंट ज़रूर करें। तो आइए बारी बारी से जानते हैं। तो एमएसटी स्कीम टू प्रोवाइड रिलीफ टू टैक्स पेयर रिगार्डिंग द लेट फी फॉर पेंडिंग रिटर्न। पेंडिंग रिटर्न्स के लिए जो लेट फी लगता है, बहुत ज़्यादा लेट फी हो जाता है पेंडिंग रिटर्न्स के कारण, तो उसके लिए कुछ रिलीफ दिया गया है। क्या है रिलीफ, आइए जानते हैं। टू प्रोवाइड रिलीफ टू द टैक्स पेयर लेट फी फॉर नॉन फर्निशिंग फॉर्म GSTR 3B। ये जो एमएसटी स्कीम लाया गया है वो GSTR 3B के लिए केवल लाया गया है फॉर द टैक्स पीरियड जुलाई 2017 से अप्रैल 2021 तक के लिए लाया गया है। तो मतलब भारत में जब जीएसटी पहले बार आया था जुलाई 2017 से लेकर अप्रैल 2021 तक के लिए ये स्कीम अप्लीकेबल कर दिया गया है। हैज़ बीन रिड्यूस्ड वेव्ड एज अंडर, मतलब कि जिनका भी रिटर्न जुलाई 2017 से लेकर अप्रैल 2021 तक यदि कोई पेंडिंग है तो उनके लिए ये स्कीम लाया गया है कि आप रिटर्न फाइल करें। जितना लेट फ़ी पहले लगता था उतना भी नहीं लगेगा। लेट फ़ी क्या है आइए जानते हैं। लेट फ़ी कैप्ड टू ए मैक्सिमम 500 रुपये, मतलब कितना लगेगा, सबसे बहुत ज़्यादा 500 रुपये, मैक्सिमम 500 रुपये लगेगा, जिसमें 250 रुपये CGST रहेगा और 250 रुपये SGST रहेगा। जैसा कि रूल आप जानते होंगे पर मंथ, ये पर मंथ है, मतलब एक रिटर्न के लिए, पर रिटर्न के लिए है ये, मतलब एक रिटर्न के लिए 500 रुपये। फॉर द टैक्स पेयर हु डिड नॉट हैव एनी टैक्स लायबिलिटी, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है, एनी टैक्स लायबिलिटी, मतलब कि नील रिटर्न फाइल करने वालों के लिए ये स्कीम है। पहला जो है कि यदि आपने रजिस्ट्रेशन करवाया है और अभी तक कोई रिटर्न फाइल नहीं किए हैं, या अभी तक आप जो चल रहे थे उसमें कोई किसी महीने का रिटर्न बचा हुआ है, तो आप उसे अभी फाइल कर लें। यदि नील रिटर्न है तो आपको 500 रुपये सिर्फ लगेगा, इसके अलावा कोई चार्जेज नहीं है। फिर दूसरा आता है कि लेट फ़ी कैप टू ए मैक्सिमम हम 1000 रुपये, मतलब दूसरा जो स्कीम है उसमें सबसे ज़्यादा, बहुत ज़्यादा कितना लगेगा 1000 रुपये, जिसमें कि 500 रुपया CGST रहेगा और 500 रुपया SGST पर रिटर्न। ये भी पर रिटर्न है, मतलब 1000 रुपया पर रिटर्न फॉर द अदर टैक्स पेयर। अदर टैक्स पेयर में मतलब हो गया कि जिनका कि टैक्स लायबिलिटी बनता है। तो वैसे टैक्स पेयर जिनका कि टैक्स लायबिलिटी बन रहा है, यदि उनका कोई रिटर्न अभी तक ड्यू है, मतलब कि कोई अभी रिटर्न फाइल नहीं किए हैं, तो आप रिटर्न फाइल कर लें। आपका जो लेट फ़ी पहले लगता था डेज के हिसाब से वो अभी नहीं लगेगा, ये कैप्ड कर दिया गया है, जिसमें कि मैक्सिमम 1000 रुपया लगेगा। 1000 रुपये में 500 रुपये CGST और 500 रुपये SGST। द रिड्यूस रेट ऑफ लेट फ़ी वुड अप्लाई ओनली फॉर GSTR 3B, ये जानते हैं। रिटर्न फॉर दिस टैक्स पीरियड आर फर्निश्ड बिटवीन 1 जून 2021 से 31 अगस्त 2021 तक। मतलब ये जो रिड्यूस्ड रेट लाया गया है लेट फ़ी के लिए, ये अप्लाई होगा ओनली फॉर GSTR 3B, और डेट दिया गया है कि इतने तारीख तक ही ये स्कीम है। तो 1 जून 2021 से 31 अगस्त 2021 तक ही ये स्कीम अप्लीकेबल है। तो दोस्तों वैसे टैक्स पेयर, वैसे जो GST में रजिस्ट्रेशन करवा लिए हैं उनके लिए बहुत बढ़िया अवसर है। यदि आप किसी समय का इंतज़ार कर रहे थे तो इससे अच्छा कोई समय नहीं आ सकता, सरकार ऐसा कभी नहीं करेगी।
कि आप रिटर्न ड्यू हो गया है तो आप उसे या कोई लेट पे रिटर्न हो गया है तो उसे आप लेट फाइन नहीं लेगी, सरकार लेट फाइन लेगी। ये कोविड का समय चल रहा है फिर भी सरकार ने 500 रुपये रखा है, तो आप ज़्यादा इंतज़ार ना करें। यदि आपका कोई पेंडिंग रिटर्न्स है तो आप फाइल कर दें। तो दो प्रकार के दो भागों में बांटा गया है कि पहला है कि जिनका नील रिटर्न है उनको 500 रुपये लगेगा, जिनका टैक्स लायबिलिटी है उन्हें 1000 रुपये लगेगा। तो ये था एमएसटी स्कीम। उम्मीद है आप अच्छे से समझ गए होंगे। ये केवल अप्लीकेबल है जीएसटीआर 3B के लिए और 1 जून 2021 से लेके 31 अगस्त 2021 तक। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद है आप एमएसटी स्कीम समझ गए होंगे। अब चलते हैं दूसरे जो अमेंडमेंट हमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है उस पर चले गए हैं। चेंजेस क्या है, तो रेशनलाइज ऑफ लेट फी इम्पोज अंडर सेक्शन 47 ऑफ CGST एक्ट, मतलब जो लेट फ़ी है CGST एक्ट के अंतर्गत वो उसको चेंज किया गया है। तो चेंज किया गया है, द रिड्यूस्ड ऑफ बर्डन लेट फी ऑन स्मॉल टैक्स पेयर, द अपर कैप ऑफ लेट फी इज बीइंग रेशनलाइज टू एलिमिनेट लेट फी विथ द टैक्स लायबिलिटी टर्नओवर ऑफ टैक्स पेयर एज फॉलोज। मतलब CGST में चेंजेस किया गया है। वैसे टैक्स पेयर जो कि स्मॉल टैक्स पेयर हैं उनके लिए जो कभी कभी ड्यू हो जाता था, उनके लिए जो लेट फाइन है उसके लिए चेंजेज किए गए हैं। तो सबसे पहले द लेट फी फॉर डिले इन फर्निशिंग फॉर्म GSTR 3B एंड फॉर्म GSTR 1 पर रिटर्न एज बिलो। तो इसमें बताया गया है कि GSTR 3B और GSTR 1 के लिए क्या चेंजेस किए गए हैं वो देख लेते हैं। पर रिटर्न, तो फॉर टैक्स पेयर हैविंग नील टैक्स लायबिलिटी, मतलब वैसे टैक्स पेयर जिनकी टैक्स लायबिलिटी नील है इन GSTR 3B में जिनकी टैक्स लायबिलिटी नील है और नील आउटवर्ड सप्लाई, और मतलब आउटवर्ड सप्लाई जो सेल की हैं वो भी नील है। इन GSTR 1 में जो आउटवर्ड सप्लाई है वो भी नील है। द लेट फी विल बी कैप्ड एट ₹500, जिसमें कि 250 CGST और 250 रुपये SGST। तो दोस्तों सीधे कहने का मतलब हुआ कि वैसे टैक्स पेयर जिनका कि नील टैक्स लायबिलिटी है, मतलब GSTR 3B में कुछ नहीं है और GSTR 1 में भी कुछ नहीं है, मतलब कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है और उनका रिटर्न ड्यू रह गया है, तो उनके लिए लेट फाइन भी कैप्ड कर दिया गया है कि 500 रुपया ही लिया जाएगा। जैसा कि एमएसटी स्कीम में भी आपने देखा था कि GSTR 3B के लिए सिर्फ 500 रुपया ही लिया जा रहा था। तो यहाँ पर भी GSTR 3B एंड GSTR 1 है, यहाँ से मतलब दोनों फॉर्म के लिए सिर्फ 500 रुपया ही लिया जाएगा। 500 रुपये पर रिटर्न, मतलब 1000 रुपया। ठीक है दोस्तों, उसके बाद फिर देखते हैं फॉर अदर टैक्स पेयर। तो ये था पहला जिनका कि टैक्स लायबिलिटी नील है रहता है उनके लिए। और दूसरा में आते हैं, दूसरा का पहला है फॉर टैक्स पेयर हैविंग एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर इन प्रीसीडिंग ईयर अप टू 1.5 करोड़, मतलब 1.5 करोड़ रुपया से तक का टर्नओवर है। तो लेट फी कैप टू ए मैक्सिमम ऑफ 2000, मतलब यदि आपका पिछला जो एनुअल टर्नओवर है यदि 1.5 करोड़ से कम है तो आपका जो मैक्सिमम लेट फ़ी होगा GSTR 3B और GSTR 1 के लिए वो 2000 रुपये है, जिसमें 1000 रुपये CGST और 1000 रुपये SGST। फिर दूसरा है फॉर टैक्स पेयर हैविंग एनुअल टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपया से लेके 5 करोड़ रुपये तक है, मतलब 1.5 करोड़ से 5 करोड़ तक के लिए है 5000 रुपया लिया गया है, जिसमें कि 2500 रुपया CGST और 2500 रुपया SGST। और तीसरा देख लेते हैं दोस्तों, फॉर टैक्स पेयर हैविंग एनुअल टर्नओवर एबव 5 करोड़ रुपये, लेट फी विल बी कैप्ड टू 10,000 रुपया, जिसमें 5000 रुपये CGST, 5000 रुपये SGST। तो दोस्तों तीनों का मतलब बस इतना ही है कि यदि आपके टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम है पिछले साल तो आपको 2000 रुपये लगेगा पर रिटर्न। दूसरा है कि यदि 1.5 करोड़ से 5 करोड़ तक के बीच में है तो आपको 5000 रुपये लगेगा पर रिटर्न, और यदि 5 करोड़ से ज़्यादा है तो 10,000 रुपये लगेगा पर रिटर्न लेट फ़ी के रूप में। ये आपको पे करना होगा GSTR 3B और GSTR 1 के लिए। ठीक है दोस्तों, तो ये था सेक्शन 47 का अमेंडमेंट जो कि किया गया है। उसके बाद फिर आगे आते हैं तो उसमें बताया गया है द लेट फी फॉर डिले फर्निशिंग इन फॉर्म
GSTR 4। तो दोस्तों ये जो अभी आपने देखा वो था GSTR 3B और GSTR 1 के लिए। अब दूसरा सेक्शन, दूसरा भाग करके दिया गया वो A था, अब ये B है। B में बताया जा रहा है कि द लेट फी फॉर डिले इन फर्निशिंग फॉर्म GSTR 4 बाई कंपोजिशन टैक्स पेयर टू बी कैप टू 500 रुपये। मतलब वैसे टैक्स पेयर जिन्होंने कंपोजिशन स्कीम को सेलेक्ट कर लिया है और GSTR 4 फाइल कर रहे हैं, यदि उसमें कोई ड्यू हुआ है तो 500 रुपये पर रिटर्न आपको देना पड़ेगा, जिसमें 250 रुपये SGST लगेगा और 250 रुपये CGST पर रिटर्न लगेगा। ठीक है। इफ़ टैक्स लाइबिलिटी इज नील इन द रिटर्न एंड ₹2000, जिसमें कि 1000 रुपये CGST, 1000 रुपये SGST पर रिटर्न फॉर अदर्स। मतलब यदि आप कंपोजिशन स्कीम में हैं और कंपोजिशन स्कीम में यदि आपका रिटर्न नील है तो 500 रुपये लगेगा, और यदि कंपोजिशन स्कीम में और आप टैक्स लाइबिलिटी आपकी बन रही है तो 2000 रुपये आपको GSTR 4 के लिए लिया जाएगा। तो ये B था दोस्तों। अब आगे चलते हैं C में क्या कह रहा है। तो C नंबर में है लेट फी पेएबल फॉर डिलेड फर्निशिंग ऑफ फॉर्म GSTR 7 टू बी रिड्यूस टू 50 रुपीज़ पर डे। मतलब जो फॉर्म GSTR 7 है उसमें यदि आपने डिले किया तो आपको 50 रुपये पर डे देना होगा, जिसमें कि 25 रुपये CGST और 25 रुपये SGST रहेगा। एंड टू बी कैप टू ए मैक्सिमम ऑफ 2000 रुपया, जिसमें कि 1000 रुपये CGST एंड 1000 रुपये SGST। तो इसमें था कि यदि आप GSTR 7 में यदि आप डिले करते हैं तो दिन के हिसाब से आपको पर डे के हिसाब से 50 रुपये देना होगा, जिसमें 25 रुपये CGST और 25 रुपये SGST रहेगा। अप टू मैक्सिमम ऑफ 2000 रुपये से ज़्यादा नहीं लिया जाएगा। और देखिए नीचे में सबसे इम्पोर्टेंट लाइन लिखा गया है कि ये जो है ऑल द एबव प्रपोजल्स टू बी मेड अप्लीकेबल फॉर प्रोस्पेक्टिव टैक्स पीरियड। प्रोस्पेक्टिव टैक्स पीरियड का मतलब हो गया कि इसके बाद से जो आप रिटर्न फाइल करेंगे उसके बाद सारे जो ये लागू होंगे। MST स्कीम के बाद जो अप्लीकेबल होंगे वो प्रोस्पेक्टिव होंगे, मतलब ये सेक्शन 47 लागू होगा और उसके पहले MST स्कीम लागू होगा। ठीक है दोस्तों, तो यही था दोनों, प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट और रिस्ट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट में यही अंतर है। रिस्ट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट मतलब बैक से होता है और प्रोस्पेक्टिव मतलब होता है आज के बाद से। तो दोस्तों सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो था वो दोनों वो हम चर्चा कर लिए। इसमें हमने चर्चा की आज MST स्कीम और दूसरा सेक्शन 47। तो एक बार जल्दी से रिकैप कर लेते हैं। रिकैप में आ जाइए। तो सबसे पहले है कि यदि आपका नील रिटर्न है और आपने अभी तक कोई रिटर्न फाइल नहीं किया है तो आप 500 रुपये पर डे के हिसाब से पर रिटर्न के हिसाब से आपको पे करना होगा, जिसमें 250 रुपये CGST और 250 रुपये SGST लगेगा। उसके बाद दूसरा है कि यदि आपका कोई टैक्स लाइबिलिटी बनता है और आपका रिटर्न कोई ड्यू है तो आपको 1000 रुपये मैक्सिमम लेट फी लगेगा, जिसमें 500 रुपये CGST और 500 रुपये SGST लगेगा। ये स्कीम लाया गया है, ये केवल अप्लीकेबल है 1 जून 2021 से लेके 31 अगस्त 2021 तक। यदि आपका जुलाई 2017 से अप्रैल 2021 तक कोई रिटर्न ड्यू है तो आप इन महीनों के बीच में जल्दी से रिटर्न फाइल कर लें, आपको लेट फी ज़्यादा नहीं लगेगा। उसके बाद सेक्शन 47 आया था, जिसमें कि कहा गया था कि ये जो लेट फी है वो आज के बाद से दूसरा हो जाएगा, कि मतलब अप्रैल से जो रिटर्न फाइल होंगे उसका कुछ अलग से लगेगा। तो उसमें पहला जो GSTR 1 और GSTR 3B के लिए लाया गया है वो लेट फी कैप टू है 500 रुपये, मतलब 500 रुपये के हिसाब। यदि आपका नील रिटर्न है तो आपको 500 रुपये मैक्सिमम लेट फी लगेगा, जिसमें 250 रुपये CGST और 250 रुपये SGST। और अदर टैक्स पेयर के लिए यदि आपका टैक्स लायबिलिटी है और यदि आपका एग्रीगेट टर्नओवर पिछले साल का 1.5 करोड़ से कम है तो आपको 2000 रुपया देना होगा पर रिटर्न के लिए। और यदि आपका 1.5 करोड़ से 5 करोड़ के बीच में है तो 5000 रुपये पर रिटर्न आपको लगेगा, और यदि 5 करोड़ से ऊपर है तो आपको 10,000 रुपया पर रिटर्न देना होगा। ठीक है, मैक्सिमम जो है। उसके बाद लेट फी है फॉर GSTR 4। यदि आप कंपोजिशन स्कीम सेलेक्ट किए हुए हैं और आपका नील रिटर्न है तो आपको मैक्सिमम 500 रुपया लिया जाएगा, जिसमें 250 रुपये CGST और 250 रुपये SGST रहेगा फॉर्म GSTR 4 के लिए। पर यदि आप कंपोजिशन स्कीम लिए हुए हैं और आपको कोई टैक्स लायबिलिटी बन रहा है तो आपको मैक्सिमम 2000 रुपये लेट फाइन लिया जाएगा। मैक्सिमम और मिनिमम यही रहता है।
और तीसरा इसमें जो सेक्शन 47 में जो सी किया गया है वो सी है कि जीएसटी फॉर्म जीएसटीआर 7 के लिए है कि यदि आपने जीएसटीआर 7 में कोई ड्यू किया है रिटर्न में, आपका रिटर्न फाइल नहीं हुआ है तो 50 रुपये पर डे लगेगा, जिसमें 25 रुपये CGST और 25 रुपये SGST लिया जाएगा, अप टू मैक्सिमम ऑफ 2000 रुपये। मतलब इसमें सबसे मैक्सिमम यदि आप ज़्यादा दिन हो जाएगा तो मैक्सिमम 2000 रुपये लिया जाएगा, जिसमें कि 1000 रुपये CGST, 1000 रुपये SGST, और ये प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट है, मतलब सेक्शन 47 अप्रैल के बाद से एप्लीकेबल होगा। तो दोस्तों ये था 2 मेन अमेंडमेंट जिसे हमें लगा कि आपको बता देना चाहिए। तो ये बहुत ज़्यादा इससे का इंतज़ार था एमएसटी स्कीम का। तो यदि आपके लिए उपयोगी है तो आप ज़रूर से, और आपके यदि कोई सहयोगी हैं तो उन्हें भी ज़रूर बताएं, क्योंकि इससे अच्छा बेहतर मौका नहीं आएगा। तो उम्मीद है आपको समझाने में हम सफल रहे होंगे। यदि आपको समझ में आ गया तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और कोई क्वेरी है तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।